मैं सतयुग हूँ, मैं सत्य की मार्ग पर चलता हूँ, नहीं कभी झूठ बोला है और नहीं बोलूंगा, क्योंकि मैं सतयुग हूँ। इस समय मैं सुख देकर आवाहन करता हूँ। तुमने कितनी हजार जोजन बरस से यह पृथ्वी या संसार चला रहे हो। आज से मेरा जमाना आएगा, यह राज मैं करूंगा, मेरा हुक्म चलेगा, मेरा नाम चलेगा। नहीं, हे कलयुग, तुम्हारा राज बात अभी नहीं चलेगा, क्योंकि मैं सतयुग हूँ, मेरा राज है, मैं चलाऊंगा। तुम अपने राज चलाओगे, ये बताओ कि सत्य मार्ग पर कौन चलते हैं, ये बताओ। देखो, एक कलयुग है, इस सभी का घर घर में बास लेगा। आज दिनों से एक कलयुग किसी का जोग तब एक कलयुग नहीं बनने देगा, किसी का बाप बेटा में एकता नहीं रहने देगा, किसी का माँ बेटी में एकता नहीं होने देगा। सत्य के मार्ग पर कौन चलता है, जो कभी नहीं झूठ बोलता है, उसका नाम बताओ। कलयुग मैं नहीं बता सकता हूँ, नहीं कह सकता हूँ, इसलिए कि मैं सत्यवादी हूँ। नहीं बताएगा, नहीं बताएगा।
मुझे बहुत तासा करेगा। हे कलयुग, क्या बोला है बोलो, क्या कहने चाहिए? ये सत्य मार्ग पर कौन चलते हैं, वे कभी नहीं झूठ बोलते हैं, उसका नाम बताओ। हे कलयुग, सत्य के मार्ग पर यही चलता है कि जिसका नाम विश्वा पंडित है। अच्छा, घर काशी में पड़ता है। विश्वा पंडित, हाँ, ये बताओ क्या सबसे सुंदरी नारी कौन है? एक कलयुग है, जितना सत्य को मार्ग पर चलता है सभी से मुझसे याद खुला लेगा। सबसे सुंदरी नारी कौन है, उसको पता बता। हे कलयुग, कि सबसे सुंदरी नारी जिसका नैहर राजनैना पड़ता है, राज मुहब्बा पड़ता है, जिसका नाम सोना थी, वही सुंदरी नारी है। और ये भी बताओ सती पतिवर्ती नारी कौन है, उसको नाम बताओ, बताओ। हे कलयुग, सबसे सती नारी जिसका नैहर राजमहल में होता है, अच्छा, सासू राज मोहब्बा लगता है, जिसका नाम फूला है, वही सती नारी है। ये भी बताओ कि अहिमानी राजा कौन है? हे कलयुग, तुम यही मानी राजा को बात नहीं सुनो, उसका नाम नहीं सुनो, उसका नाम सुनिएगा तुम्हारा मस्तक। सबसे अभिमानी राजा राज मोहब्बा में पड़ता है कि जिसका नाम उदल सिंह है। वही अभिमानी राजा है। अभिमानी राजा है, ये तो न बचेगा, ये सब दुनिया में, ये सब जो मती है।
कलयुग को जलाना आया है आज से। किसी माँ और बेटी को पैर से नहीं रहने दिया, सास पिताओं का पैर से नहीं है, बाप बेटा का पैर से नहीं, भाई भाई का पैर से नहीं। कल से कलयुग है, जिस दिनों से कलयुग आया है, घर घर में कल हो गया है। कल को पानी सभी पीते हैं, सभी को मत कर सवार हो गए। वही नहीं, पेट में जब बच्चा जिस समय पैदा लेता है, उसी समय घर भर्ती ले जाता है, हॉस्पिटल में ले जाओ, डॉक्टर के पास ले जाओ, इसको जांच करो, इसको सिरिंज का सुई दिलाओ, कहाँ से यह बच्चा पुष्ट होंगे। यह कलयुग के वासना है। पेट में रहता है बच्चा तो सुई देवाता है, पेट में कलयुग, बच्चा में कलयुग, बच्चा को सर पर सवार होना पंडित के पास में जा रहा हूँ। मेरा नाम है विश्वा पंडित, मेरा घर पड़ता है काशी में। मैं धर्म की कमाई से अपना बाल बच्चा को प्रतिपाल करता हूँ। मैं धर्म को, मार्ग को छोड़कर को किसी और जगह मैं नहीं चलता हूँ। मैं जा रहा हूँ किसी गांव में, किसी सेठ के, सुकारा को, गृहस्थ को, किसान को, मजदूर को, या गिरहीवास हो, गिरही रंग हो, सत्यनारायण भगवान का पूजा हो, हनुमान आराधना हो, जो भी कराना हो करा करके जो कुछ मुझे दान दक्षिणा मिलेगा वो लेकर के मैं अपना घर को जाऊंगा। मैं जा रहा हूँ। ये कौन है? इससे बात से मैं लेता हूँ। तुम कौन हो? अरे कौन है? ये साथ बुझा रहा है कि ये कलयुग है। जब मैंने भविष्य पुराण को पढ़ा था तो उसमें लिखा था कि कलयुग होगा काला, काला वस्त्र पहनेंगे, काला रंग होगा, काला मुकुट रहेगा, हर कुछ काला रहेगा। वही कलयुग है। अब मैं क्या करूं? कलयुग तो मुझे सताएगा, दुख देगा, हर कुछ करेगा। कौन है? मैं हूँ विश्वा पंडित। विश्वा पंडित? हाँ। सुनने में आया है कि तुम झूठ कभी नहीं बोलते हो। सही बात, मैं झूठ नहीं बोलता हूँ। कलयुग के नाम कभी नहीं लेते हो। कलयुग जब से
संसार में मनुष्य हो, देवता हो, दैत्य हो, नाग हो, अक्ष हो, कीन हो, सभी को नाम मात्र बुलाने के लिए है। उसको बुलाया जाता है नाम लेकर के। तो आप कलयुग हो तो आपको नाम लेने में क्या हर्ज है? कलयुग महाराज की जय। ये कलयुग है, इसको कोई विधि कहावत है कि जाची राखे सैया, मार सके नहीं कोई, बाल न बाका कर सके जो जगह में हो। एक बार भगवान राम ने झूठ बोला था। लिखा है कथा कहानी और रामायण में कि यदि मनुष्य को आफत पड़ जाए और यदि झूठ बोलने उसको प्राण बढ़ जाए, उस झूठ बोलने से उसको पाप को भागी नहीं बनते हैं। ये कलयुग है, कलयुग। देखो उधर कौन आता, उधर देखो। पंडित मेरे आंख में फूल देकर हराम था।